आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एलबीएस क्लासेस के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश का भूगोल लेकर के आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है, एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं। आज उत्तर प्रदेश का भूगोल जो हम दूसरा पार्ट कर लेकर के आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के दूसरे पार्ट में आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीन भूखंड जो है, प्रदेश का प्राचीन प्राचीन भूखंड जो है, प्रदेश का प्राचीन जो भूखंड है वो गोंडवाना का एक भाग है। ये गोंडवाना का एक भाग है, ठीक है। प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसके बाद प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, प्रदेश का प्राकृतिक जो विभाजन होता है, ये गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान है। भाभर तराई क्षेत्र है। भाभर तराई क्षेत्र है, ठीक है। भाभर तराई क्षेत्र है और दक्षिण का पर्वत पठार है। और दक्षिण का पर्वत पठार है, ठीक है। यानी प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन हुआ है, गंगा के मैदान से लेकर के भाभर तराई क्षेत्र और दक्षिण का पठार इसके अंतर्गत आता है। अगला, कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से, कंकड़ व जो पत्थर है मोटे बालू से, मोटे बालू से युक्त मिट्टी जो है, इससे जो युक्त मिट्टी है, इससे जो युक्त मिट्टी है वो भाभर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भाभर क्षेत्र कहलाता है। भाभर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये भाभर क्षेत्र कहलाता है। कंकड़ व पत्थर व मोटे बालू से युक्त जो मिट्टी है वह भाभर क्षेत्र कहलाता है, ठीक। आगे, समतल, नम व दलदली भूमि, समतल व नम दलदली जो भूमि है, दलदली ये जो भूमि है ये क्या कहलाती है? ये तराई भूमि कहलाती है। तराई भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो तराई भूमि कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, तराई क्षेत्र की जो मुख्य फसल है, तराई क्षेत्र की मुख्य फसल जो है, तराई क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो होता है धान व गन्ना। तराई क्षेत्र की जो मुख्य फसल होती है वह धान, धान व गन्ना होता है। जबकि मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसल, मैदानी क्षेत्र की जो मुख्य फसल है, मैदानी क्षेत्र की जो मुख्य फसल होती है
वो होती है गेहूं है, धान है और आलू है। ठीक है, तो इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में जो विशाल मैदान, उत्तर प्रदेश का जो विशाल मैदान है, विशाल मैदान, विशाल जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में, क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से, झांसी है, ललितपुर है, झांसी ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, सोनभद्र तक यह क्षेत्र फैला हुआ है और इसके अंतर्गत इसे क्या कहा जाता है, तो पठारी पहाड़ी क्षेत्र या बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है, जो विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी और ललितपुर से लेकर के सोनभद्र तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, उसे पठारी या पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 11 जिले आते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के 11 जिले कौन कौन से आते हैं, देखिए, जालौन है, झांसी है, जालौन है, झांसी है, महोबा है, ललितपुर है, ठीक है, ललितपुर है, हमीरपुर है, बांदा है, ठीक है, बांदा है, चित्रकूट है, मिर्जापुर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, प्रयागराज है। ठीक है, और लास्ट में आता है कौशाम्बी। तो ये जो क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत 11 जिले आते हैं। 11 जिले जालौन है, झांसी है, महोबा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, प्रयागराज है और कौशाम्बी है। ठीक, जबकि बघेलखंड के अंतर्गत बघेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो आते हैं सोनभद्र का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, सोनभद्र का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है बघेलखंड के अंतर्गत। ठीक, बघेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का
जो मुख्य फसल है, बघेलखंड के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र का जो मुख्य फसल है वो है दलहन और तिलहन। दलहन तिलहन, ठीक है, दलहन और तिलहन आता है, तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु जो मुख्य रूप से है वह उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। उष्ण प्रधान है, उष्ण प्रधान है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है, एवं मानसूनी मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अब देखिए प्रदेश की जलवायु, प्रदेश की जो ऋतुएं हैं, 3 ऋतुएं हैं, 3 ऋतुएं हैं, और वह 3 ऋतुएं कौन है? ग्रीष्म है, वर्षा है, ग्रीष्म है, वर्षा है, उसके बाद शीत, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की 3 ऋतुएं हैं, ठीक, 3 ऋतुएं। अब ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक तापमान का कारण क्या है? कर्क रेखा का नजदीक होना, यानी ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, यानी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, यानी सोनभद्र का क्षेत्र, जो सोनभद्र का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अधिक तापमान का कारण क्या है कि कर्क रेखा का नजदीक होना, कर्क रेखा का नजदीक होना, ठीक है, कर्क रेखा का नजदीक होना। जबकि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की जो मानसून होती है, प्रदेश की बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होती है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो पूर्वा नाम से जाना जाता है, उसे पूर्वा नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूर्वा नाम से जाना जाता है। और देखिए प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का, यानी उत्तर प्रदेश में वर्षा होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% से लेकर के और लगभग 85% तक जो वर्षा होती है वो पूर्वा से होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वैया हवा बहती है 75 से 85% तक पूर्वैया हवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। जबकि आगे देखिए, तो मिटा देते हैं। अब देखिए प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक वर्षा, यानी उत्तर प्रदेश में जो पूर्वा है, पूर्वा से सर्वाधिक वर्षा, और ये सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी तराई क्षेत्रों में होती है, ठीक है, पूर्वी तराई क्षेत्रों में होती है। अब गंगा यमुना के मैदान में, अब देखिए गंगा यमुना गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा यमुना के मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कांप से होता है, कीचड़ से होता है और बालू से होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो कांप से होता है, कीचड़ से होता है और बालू से होता है। ठीक, जबकि मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में, जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और मरुस्थली जो ये मिट्टी है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आगरा व मथुरा के क्षेत्रों में। आगरा व मथुरा के क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जबकि मैदानी क्षेत्र में नहीं, सही, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा और मथुरा के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसको भी नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। कहीं क्या? काली मिट्टी भी पाई जाती है। जो किसके लिए? जो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सर्वाधिक खेती कैसी होती है? बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जो सर्वाधिक खेती होती है वह है अरहर गलत हो जा रहा है, अरहर है, चना है। ठीक है, अरहर है, चना है, अदरक है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सर्वाधिक खेती अरहर, चना और अदरक की होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सर्वाधिक किस चीज की फसल की जाती है? ठीक है, तो वहां पर होता है अरहर, चना और अदरक। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भूगोल आज दूसरे पार्ट में बस इतना ही। अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं फिर उत्तर प्रदेश विशेष एक नए धमाकेदार के साथ। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को